तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में ब्लड ग्रुपिंग। तो आखिर ब्लड ग्रुपिंग दो टाइप के होते हैं भैया, एक हम लोग डिस्कस करेंगे एबीओ ग्रुपिंग के बारे में और एक डिस्कस करेंगे आरएच ग्रुपिंग के बारे में। किसके बेसिस पर होता है? सरफेस एंटीजन कि एक्चुअल में आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है उसके बेसिस पर क्या होता है भाई, क्या होता है? ब्लड ग्रुपिंग होता है। समझ गए आपको? तो आखिर में आप समझना कि दो टाइप के ब्लड ग्रुपिंग होता है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, ठीक है। एक हम लोग का होता है भैया एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, समझे, और दूसरा होता है हम लोग का आरएच ग्रुपिंग। तो एक होता है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है, और दूसरा जो क्या होता है, दूसरा क्या होता है हम लोग का भाई आरएच ग्रुपिंग। दूसरा होता है जिसे बोलते हैं क्या, आरएच ग्रुपिंग, आरएच ग्रुपिंग। तो आखिर में किसके बेसिस पर भाई, आखिर में ये किसके बेसिस पर होता है बताओ जरा, आखिर में ये किसके बेसिस पर होता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या होता है भैया, किसके बेसिस पर होता है ग्रुपिंग? ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन कि आखिर में कौन सा एंटीजन भैया प्रेजेंट होता है आरबीसी के सरफेस में। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी कि एक्चुअल में आरबीसी के सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है, इसके बेसिस पर भाई ब्लड ग्रुपिंग होता है, समझे। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी कि एक्चुअल में आरबीसी के सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है, इसके बेसिस पर क्या होता है भैया, ब्लड ग्रुपिंग होता है, समझे ना। क्लियर है आपको? तो आखिर में आप समझना है कि एंटीजन किसे बोलते हैं? एंटीजन क्या होता है? एंटीजन आप समझना कि जो एंटीजन है भैया, एंटीजन किसे बोलते हैं? एंटीजन का मतलब होता है, एंटीजन जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन है भैया। एंटीजन क्या होता है? ये हम लोग का ग्लाइकोप्रोटीन है, समझे, ग्लाइकोप्रोटीन ये होता है भाई एंटीजन, ठीक है। आखिर में एंटी मतलब क्या, एंटी मतलब क्या, और जेन मतलब क्या होता है भैया, एंटी मतलब एंटीबॉडी, समझे। एंटी मतलब क्या, एंटीबॉडी, क्लियर है। और जन का मतलब क्या, जन का मतलब प्रोडक्शन। तो आखिर में ये क्या करवाता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवाता है एंटीजन, समझे। हम लोग के बॉडी में भैया हम लोग के बॉडी में क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है। हम लोग के बॉडी में भैया इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है, ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवाता है, एंटीबॉडी का भैया प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है भाई, समझे। तो एंटीजन कौन है? एंटीजन क्या, एंटीजन फॉरेन सब्सटेंस से, आप समझो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जो क्या करवाता है भैया, जो क्या करवाता है एंटीजन, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन। ये एंटीबॉडी का भैया प्रोडक्शन कराता है। एंटीजन एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कराता है, इसे बोलते हैं कि एंटीजन, ठीक है। तो आरबीसी के सरफेस पर हम लोग के क्या होता है भाई, एंटीजन होता है। इसके बेसिस पर ही क्या होता है, इनके बेसिस आप समझो ना, आरबीसी के ऊपर में, आरबीसी के सरफेस में एंटीजन प्रेजेंट होता है, इसके बेसिस में ही क्या होता है, ब्लड ग्रुपिंग होता है। इसके बेसिस में ही क्या होता है भैया, ब्लड ग्रुपिंग होता है, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं भैया, लोग स्टार्ट करते हैं किससे, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग से भाई स्टार्ट करते हैं। तो आप देखना भाई कि आखिर में आपको पता है कि आखिर में आप समझना है कि जो अगर हम लोग के आरबीसी के सरफेस में, ठीक है, तो बोल सकते हैं कि हम लोग एंटीजन ऑन आरबीसी, ठीक है। आखिर में लोग बात कर सकते हैं कि एंटीजन, ठीक है, एंटीजन कौन से एंटीजन भैया, एंटीजन ऑन आरबीसी, एंटीजन ऑन आरबीसी। आखिर में आरबीसी में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है उसके बेसिस पर ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कस करेंगे। ये आरबीसी है भैया, क्या है आरबीसी, ये आरबीसी है। अगर आरबीसी के ऊपर ध्यान से आप सुनो, ठीक, अगर आरबीसी के ऊपर आप समझें कि एंटीजन ए प्रेजेंट है, अगर, ठीक है, अगर आप समझें कि आरबीसी के ऊपर क्या भैया, अगर आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है, एंटीजन ए प्रेजेंट है, ठीक है, एंटीजन ए प्रेजेंट है भैया, आप ध्यान से सुनो, ठीक है। इसके सरफेस पर हम लोग का एंटीजन ए प्रेजेंट है भैया, एंटीजन ए प्रेजेंट है, समझे, एंटीजन ए प्रेजेंट है इस आरबीसी के किस पर, सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है। तो आखिर में कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा भाई, इसका आप समझो कि आखिर में कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप, समझे, ए ब्लड ग्रुप। अगर आरबीसी के ऊपर में आप समझो आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा भैया, ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, समझे, ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। वही आप देखो, अगर आरबीसी के सरफेस पर आप समझो कि अगर, वहीं आप देखो कि अगर आरबीसी के सरफेस पर भैया एंटीजन बी प्रेजेंट है, ठीक है, अगर आरबीसी के सरफेस पर कौन सा भैया, एंटीजन बी, ठीक है। आप समझना है कि आरबीसी के सरफेस पर अगर आप समझो कि
एंटीजन बी प्रेजेंट है। एंटीजन कौन सा एंटीजन भैया? अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा भैया? बताओ जरा। एंटीजन बी है तो कौन सा हो जाएगा ब्लड ग्रुप? बी ब्लड ग्रुप। समझे? बी ब्लड ग्रुप। अगर आरबीसी के सरफेस पर अगर आरबीसी के सरफेस पर आप समझना है कि अगर आरबीसी के सरफेस पर भैया एंटीजन ए भी है प्रेजेंट, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। आरबीसी के सरफेस पर आप देखो कि एंटीजन ए भी क्या है? एंटीजन ए भी भैया हम लोग का प्रेजेंट है। एंटीजन ए भी प्रेजेंट है। समझे? ये एंटीजन ए भी है प्रेजेंट, ठीक है। और आरबीसी के ऊपर आप सरफेस पर भैया एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। समझे? एंटीजन बी भी है और एंटीजन भैया ए भी प्रेजेंट है। आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही प्रेजेंट है। तो आखिर में कौन सा, अब देखो आखिर में कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा भैया? कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा बताओ जरा। ये हम लोग का हो जाएगा भैया, जिसे बोलते हैं कि ये हम लोग का हो जाएगा भैया कौन सा बताओ? ए बी ब्लड ग्रुप। कौन सा भैया? ए बी ब्लड ग्रुप। अगर आरबीसी के ऊपर, अगर आरबीसी के सरफेस पर कोई सा भी, आप समझो कि आरबीसी के सरफेस पर अगर कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, अगर आरबीसी के सरफेस पर कोई सा भी एंटीजन अगर आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट नहीं है तो आखिर में आप देखो, अगर आरबीसी के सरफेस भैया कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा भैया? ओ ब्लड ग्रुप। समझे? ओ ब्लड ग्रुप। समझे आपको? तो आखिर में आरबीसी को सरफेस पर भैया अगर कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा भैया? ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो आपको ये समझ है, आपको सब चीज अच्छे से आपको दिख रहा है ना भाई? आपको अच्छे से दिख रहा है? आप देखो अच्छे से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपको अच्छे से अब दिख रहा होगा, ठीक है। समझे? नहीं आपको अच्छे से भाई अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपने समझा कि अगर आरबीसी के सरफेस भैया कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा ब्लड ग्रुप? आप देखो, अगर आरबीसी के ऊपर, आरबीसी के सरफेस पर भाई अगर कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा भैया? ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। समझे? तो एंटीजन ए है आरबीसी के सरफेस पर तो आखिर में ए ब्लड ग्रुप, एंटीजन बी है तो बी ब्लड ग्रुप, एंटीजन ए बी दोनों है तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक। और कोई सा भी अगर आरबीसी के सरफेस पर भाई कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो आखिर में कौन सा हो जाएगा ब्लड ग्रुप भैया? ओ ब्लड ग्रुप, ठीक। आखिर में बात करेंगे प्लाज्मा, ठीक है। अब बात करेंगे एंटीबॉडी इन प्लाज्मा कि आखिर में प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होगा? एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, ठीक है। तो आखिर में प्लाज्मा के अंदर हम लोग का भैया कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा? प्लाज्मा के अंदर भैया कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो आप समझना है कि भैया अगर आप समझो कि क्या समझो कि अगर आप समझो कि एंटीजन ए प्रेजेंट है तो प्लाज्मा में भैया, प्लाज्मा में आप समझना है एंटी बी होगा, मतलब एंटी बी मीन्स एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होगा। समझे? अगर आप समझो अगर आरबीसी में एंटीजन ए है तो प्लाज्मा में एंटी बी होगा। अगर आप समझो कि आरबीसी में एंटीजन बी है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए होगा। अगर आप समझो कि आरबीसी में एंटी ए एंटी बी मतलब एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट है अगर आरबीसी के सरफेस पर तो आखिर में प्लाज्मा में कोई सा भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा। अगर आप समझो कि आरबीसी में समझो कि कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो प्लाज्मा भैया प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी दोनों ही प्रेजेंट होगा। तो आपको ये समझ जाए कि एक्चुअल में कैसे भैया। तो अगर आप समझो कि आरबीसी में भैया एंटीजन ए है, आरबीसी के सरफेस पर अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है, एंटीजन ए है तो आखिर में प्लाज्मा में क्या होगा भैया? प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी एंटी बी समझ एंटीबॉडी बी क्या होगा भैया? प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा। समझे? अगर आप समझो कि आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन बी है तो प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होगा भैया? प्लाज्मा में भैया हम लोग का एंटीबॉडी ए क्या होगा भाई? प्रेजेंट होगा। समझे? अगर आप समझो कि आरबीसी में आप समझना भैया अगर एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों ही आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट है तो प्लाज्मा में भैया कोई सा भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा। प्लाज्मा में कोई सा एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा। समझे? तो नो एंटीबॉडी आप समझो कि इसमें भैया कोई सा भी क्या नहीं होगा भैया? एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा। किसमें? प्लाज्मा में भैया कोई सा भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा। अगर आप समझना भैया कि आखिर में आरबीसी के सरफेस पर कोई सा भी एंटीजन नहीं, आरबीसी के सरफेस पर कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो आप समझो कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी दोनों ही प्रेजेंट होगा। समझे?
क्या होगा भैया, प्लाज्मा में एंटी ए एंटी बी दोनों ही प्रेजेंट, एंटी ए और एंटी बी दोनों ही क्या होंगे भैया, प्रेजेंट होंगे, एंटी ए एंटी बी दोनों ही प्रेजेंट होंगे, समझे। अब बात करेंगे भैया हम लोग डोनर ग्रुप के बारे में, अब बात करेंगे हम लोग डोनर ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। डोनर ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन आखिर में किससे आखिर में ये ब्लड रिसीव कर सकते हैं, किससे किससे आखिर में ब्लड ले सकता है, डोनर ग्रुप कौन सा किससे किससे आखिर में ब्लड ले सकता है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो आप समझना कि भैया जो ए ब्लड ग्रुप वाला है, जो ए ब्लड ग्रुप अगर है तो ए ब्लड ग्रुप वाला ब्लड किससे ले सकता है भाई, ए से ले सकता है और किससे ले सकता है, ओ से, समझे। जिसका ब्लड ग्रुप ए वाला है आप समझो कि ए ब्लड ग्रुप वाला जो ब्लड है ये आप समझना कि किससे ले सकता है भैया, ए ब्लड ग्रुप वाले से, ए ब्लड ग्रुप से ले सकता है और ये ओ से ले सकता है, समझे। ए से भी ले सकता है ये और ओ से ले सकता है, ठीक है, समझे ना। जो बी, जिसका भी बी ब्लड ग्रुप है आखिर में जो बी ब्लड ग्रुप वाला किससे ब्लड ले सकता है भैया, आप समझो कि बी से ले सकता है और ये ओ से ले सकता है, ठीक है। ये बी से ले सकता है और किससे, ये बी से ले सकता है और ये ए से बी की ओ, बताओ जरा, बी की ओ, बी ओ, समझे। तो आखिर में बी ब्लड ग्रुप वाला जो ब्लड है भाई ये बी से और ओ से दोनों से ही ले सकता है, और जो ए बी, जिसका भी ए बी ब्लड ग्रुप भैया, ए बी ब्लड ग्रुप वाला आप समझो कि ये ब्लड ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है और ओ से भी ले सकता है ब्लड। सबसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये क्या होता है भैया, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, क्योंकि ये सबसे ब्लड लेता है, किसी को देता नहीं है, सबसे लेता है, समझे। इसीलिए बोलते हैं इसको क्या, यूनिवर्सल, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, एक्सेप्ट करने वाला ही, समझे ना। सबसे ब्लड ले सकता है कौन, ए बी, समझे। तो आखिर में जो ए ब्लड ग्रुप वाला भैया किससे ब्लड ले सकता है, ये समझो कि ए बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है, ए से ले सकता है, ये बी से भी ले सकता है और ये ओ से भी ले सकता है। सबसे ब्लड ले सकता है कौन, ए बी ब्लड ग्रुप वाला, ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो किससे ले सकता है ब्लड भैया, सिर्फ ओ वालों से, खतरनाक है ये भी, ठीक है। जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ है सिर्फ वो ब्लड ओ वालों से ले सकता है भैया, और किसी से ब्लड नहीं ले सकता, तो खतरा है भैया, डेंजर है, समझे ना। तो आखिर में सिर्फ ये ओ वाले से ले सकता है, क्योंकि भैया क्यों, आखिर में ऐसा क्यों है, क्योंकि आप समझो ना किसके प्लाज्मा में, क्योंकि आप समझ जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ है उनके प्लाज्मा में क्या होता है भाई, उनके प्लाज्मा में एंटी ए एंटी बी दोनों, एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी दोनों ही एंटीबॉडी क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए आप समझो कि बेचारा का मुश्किल है, समझे ना। इसीलिए जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ है सिर्फ वो ओ वालों से, सिर्फ वो ओ वालों से ले सकता है, समझे ना। सिर्फ ओ वालों से क्या कर सकता है भैया, ओ ले सकता है। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल भैया कि कौन कौन ब्लड किससे किससे ब्लड ये ले सकते हैं। ए वाला है भैया, ए वाला ए से ले सकता है, ओ वाला और ओ से ले सकता है, ठीक है। बी वाला बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है, और आप समझो कि ए बी वाला सबसे ले सकता है, ए बी ओ सबसे ब्लड ले सकता है, और ओ वाला सिर्फ ओ वालों से ले सकता है, ओ वाला सिर्फ ओ वाला सिर्फ ओ वालों से ले सकता है, ओ वाला सिर्फ ओ वालों से ले सकता है, समझ है आपको। तो आखिर में भाई ओ ब्लड ग्रुप को बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल डोनर, सबको देता है, ठीक है, सबको देता है भैया, किसी से लेता नहीं है, किसी से लेता नहीं, लेकिन सबको देता है कौन, ओ ब्लड ग्रुप वाला, समझे। तो ओ वाला भैया सबसे सबसे सबको देता है, लेता है, सबको देता है, लेता किसी से नहीं है भैया, समझे ना, लेता किसी से नहीं, सबको देता है कौन, ओ ब्लड ग्रुप वाला, ठीक है, समझे बात को भाई। तो आपको ये समझ आई होप आ गया होगा, ठीक है, समझे ना। अभी तो हम लोग ने बात किया किससे किससे ब्लड ये ले सकते हैं, किससे किससे ब्लड ये ले सकते हैं। अब बात करेंगे भैया हम लोग कि आखिर में किसको किसको ब्लड ये दे सकते हैं। अब लेने वाला बात देख लिया हम लोग ने कि आखिर में किससे किससे भाई ये ले सकते हैं। अब बात करेंगे आखिर में किसको किसको ब्लड ये दे सकते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आखिर में किसको किसको ब्लड ये दे सकते हैं भैया, किसको किसको दे सकते हैं भाई, उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, समझे ना। तो आपको ये अच्छे से एबीओ ब्लड ग्रुपिंग समझ आ रहा है भाई कि आखिर में आरबीसी के ऊपर में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है वही डिसाइड करता है इसको भैया ब्लड ग्रुप को। क्या आरबीसी के ऊपर में एंटीजन है ए ब्लड ग्रुप होगा, अगर आरबीसी के ऊपर में एंटीजन बी है तो बी ब्लड ग्रुप होगा, अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए बी है तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा, अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ओ है तो ओ ब्लड ग्रुप, मतलब एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है, समझे ना। और प्लाज्मा में जस्ट अपोजिट जो एंटीजन है उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा भैया, प्लाज्मा में एंटीबॉडी। एंटीजन के अपोजिट प्लाज्मा में क्या होता है भाई, एंटीबॉडी होता है, समझे। एंटीजन ए है तो प्लाज्मा में एंटी बी होगा, एंटीजन बी है तो प्लाज्मा में एंटी
ए होगा, समझे, एंटी ए होगा। अगर आरबीसी में एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों है तो आरबीसी में भैया मतलब आरबीसी में दोनों, आरबीसी के सरफेस पर अगर दोनों टाइप के एंटीजन है तो प्लाज्मा में कोई सा भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता। अगर आरबीसी के सरफेस पर कोई सा भी एंटीजन नहीं है तो प्लाज्मा भैया दोनों टाइप के एंटीबॉडी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एंटी ए एंटी बी दोनों टाइप के क्या होते हैं, एंटीबॉडी जो कि प्लाज्मा के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और किससे किससे ले सकते हैं, आपको हो गया, ए वाला सिर्फ ए वालों से ले सकता है, बी से भी ले सकता है, बी वाला बी एंड ओ दोनों से ले सकता है, ए बी सबसे ले सकता है, ओ वाला सिर्फ ओ से ही ले सकता है, ओ वाला सिर्फ ओ से ही ले सकता है, ठीक है। चलो भाई अब बात करेंगे किसको किसको आखिर में ये ब्लड दे सकते हैं। भाई हम लोग बात करेंगे अब कि आखिर में ये किसको किसको ब्लड दे सकते हैं भैया, डोनर किसको किसको ये दे सकते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, समझे ना। काफी इंटरेस्टिंग, आपको आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो आखिर बात करें किसको किसको ये ब्लड दे सकते हैं भैया, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आखिर में आप देखो भाई कि जो ए वाला है ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे बी, फिर बात करेंगे ए बी और फिर बात करेंगे ओ, ठीक है। ओ सबको दो, समझे, ओ सबको दो, ओ सबको दो क्योंकि सबको देता है ब्लड, इसलिए ओ को बोलते हैं क्या, ओ सबको दो क्योंकि ब्लड ये सबको देता है, समझ जाए आपको। तो आखिर में ए वाला किसको दे सकता है भाई, ए वाला हम लोग का देता है किसको, बताओ जरा, ए वाला दे सकता है ए को, ए वाला दे सकता है किसको बताओ जरा, ए वाला भाई ये हम लोग का बी हो गया, ठीक है, बी हो गया, ये हम लोग का हो गया भैया, बताओ जरा ए बी, ए हो गया भैया ओ। तो ओ ए वाला हम लोग का ए वालों को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। ए वाला जो है ए बी वालों, ए बी को भी दे सकता है ब्लड, हाँ भाई दे सकता है, ठीक है। तो ए वाला जो कि ए को दे सकता है ब्लड और ए वाला जो कि ए बी को भी ब्लड दे सकता है। बी जो कि बी को ब्लड दे सकता है, बिल्कुल बी को दे सकता है, समझे। और बी जो कि बी वाला भैया ए बी को भी ब्लड दे सकता है, समझे, ठीक है। ए बी वाला ए बी को ब्लड दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। और किसको दे सकता है ब्लड, ए बी वाला आप समझो किसको ब्लड दे सकता है भैया, आखिर में ए बी वाला सिर्फ ए बी वाले को ब्लड दे सकता है, किसी को ब्लड ये नहीं दे सकता, सिर्फ, समझे ना, ए बी वाला सिर्फ ए बी को ही देता है, ए बी वाला सिर्फ ए बी को ही देता है, किसी को भी और ब्लड नहीं दे सकता। ओ वाला भैया सबको, ओ वाला सबको दे सकता है, ओ वाला ओ को दे सकता है, ओ वाला समझो कि सबको दे सकता है भाई, ओ वाला को दे सकता है, ओ वाला जो कि ए बी को दे सकता है, समझे ना। ओ वाला भैया हम लोग का देखो कि बी को दे सकता है, ठीक है, बी को दे सकता है, ओ जो कि ए बी को भी दे सकता है, ए बी को भी ये दे सकता है, ठीक है। तो ओ वाला आप समझना कि ये सबको देता है, सबको देता है, किसी से लेता नहीं है, सिर्फ ओ वालों से ही लेता है, समझे, सिर्फ ये ओ वालों से ही ब्लड लेता है, समझ जाए आपको, ठीक है, समझे बात को भाई। तो आखिर में इसीलिए हम लोग ए बी को बोलते हैं, इसीलिए भैया ए बी को बोलते हैं क्या, ए बी को बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसे बोलते हैं, समझे ना। तो इसीलिए हम लोग ए बी को भैया क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों बोलते हैं भैया, आप समझो कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि सबसे ब्लड ले सकता है, क्योंकि क्या रीजन है भैया, क्यों आखिर में सबसे ब्लड ले सकता है, बिकॉज, क्योंकि इनमें आप समझो, क्योंकि इनमें बिकॉज क्या, बिकॉज इनमें आप समझो क्या रीजन है भैया, क्योंकि इनमें आप समझो कि एंटीबॉडी क्या होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है एंटीबॉडी, भैया बताओ जरा, इनमें हम लोग के एंटीबॉडी एब्सेंट होते हैं, बिकॉज समझो कि बिकॉज एंटीबॉडी इज एब्सेंट, बिकॉज एंटीबॉडी इज एब्सेंट इन किसमें भैया, क्योंकि आप समझो कि इसमें क्या होता है एंटीबॉडी एब्सेंट होता है किसमें भाई, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट होता है किसमें बताओ जरा, इनके किसमें, प्लाज्मा में, क्योंकि इनके प्लाज्मा में भैया एंटीबॉडी एब्सेंट होते हैं, क्योंकि इनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो कि एब्सेंट होते हैं, इसलिए आप समझो कि ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, किसी से भी ब्लड ये ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ओ वाला है भैया, ओ वालों को बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल डोनर, इसे बोलते हैं भाई यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ये सबको दे सकते हैं भैया, क्योंकि ये सबको दे सकता है, क्योंकि इनमें हम लोग का एंटीजन एब्सेंट, बिकॉज एंटीजन इनमें नहीं होता, समझे, इनमें एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, तो बिकॉज एंटीजन इज एब्सेंट इन आरबीसी, समझे, एंटीजन
बिकॉज एंटीजन इज एब्सेंट समझे, क्योंकि इनमें एंटीजन एब्सेंट एंड बिकॉज एंटीजन इज एब्सेंट ऑन आरबीसी सरफेस, क्योंकि इनकी आरबीसी के सरफेस पर क्या होता है भैया, क्योंकि इनकी आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन एब्सेंट होते हैं, इसकी वजह से आप समझो कि किसी से भी ब्लड ले किसी से ब्लड ले सकते हैं, दे सकते हैं किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, क्योंकि इनमें एंटीजन, क्योंकि इनकी आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। अगर आप समझो ना, एंटीजन प्रेजेंट नहीं है भैया, एंटीजन नहीं है तो क्या नहीं कराएंगे भाई, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं कराएंगे, समझे ना, क्योंकि इनके आरबीसी के सरफेस पर जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ है तो ओ वालों के आरबीसी के सरफेस पर कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट, आरबीसी के सरफेस पर कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। अगर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, एंटीजन एब्सेंट है, तो आखिर में एंटीजन क्या कराते हैं भैया, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन। अगर एंटीजन ही नहीं है तो कहाँ का, आखिर में क्या ये एंटीजन का प्रोडक्शन कराएंगे क्या, नहीं भाई नहीं कराएंगे, क्योंकि इनमें एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है ना, समझो ना, इनमें एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए आप समझो कि ये जो है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं कराएंगे, इसीलिए सबको ब्लड दे सकते हैं, समझे, इसीलिए बोलते हैं क्या कि ओ ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, सबको ये दे सकते हैं, क्योंकि इनके आरबीसी के सरफेस पर भैया क्या एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते, एंटीजन एब्सेंट होते हैं ऑन आरबीसी सरफेस, इनके आरबीसी के सरफेस पर भैया एंटीजन एब्सेंट होते हैं, ठीक है, समझे। और एबी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि सबका ले सकते हैं भैया, क्योंकि सबसे ये ले सकते हैं, क्योंकि इनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता। अगर प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं है तो कौन मारेगा भैया, एंटीबॉडी तो मारता है ना सबको, एंटीबॉडी तो क्या करता है, फॉरेन एंटीजन को किल करता है, समझे। अगर एंटीबॉडी ही नहीं है तो कौन किल करेगा एंटीजन को, कोई भी नहीं मारेगा भैया, एंटीजन को कोई भी किल नहीं करेगा, तो किसी से भी क्या कर सकते हैं, किसी से भी आप समझो ये ब्लड ले सकते हैं, समझ है आपको। तो आपको ये एबीओ ग्रुपिंग समझ है कि आखिर में एबीओ ग्रुपिंग किसके बेसिस पर होता है। मैंने आपको बताया कि एबीओ ग्रुपिंग जो कि भैया सरफेस एंटीजन, आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, इसके बेसिस पर क्या होता है भैया, आप समझो कि आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, इसके बेसिस पर भैया एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होता है। मैंने आपको बताया कि हर चीज मैंने आपको बताया जो कि आपके एनसीईआरटी गिवन है, और आखिर में किसको दे सकते हैं, ए वाला ए को दे सकता है, ए वाला ए बी को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, बी वाला ए बी को भी दे सकता है, ठीक है, समझ है आपको। ए बी वाला ए बी को ही सिर्फ दे सकता है, ए बी वाला सिर्फ ए बी को दे सकता है, ओ वाला सबको दे सकता है, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ जाएगा, ये लेक्चर आपको समझ जाए कि एक्चुअल में कैसे भाई एबीओ ग्रुपिंग होता है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम लोग क्या, आरएच ग्रुपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।